यानी कि खान साहब की इस बार प्लानिंग आप क्या देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग है? डिफरेंट है। गॉड हैज़ हिज ओन प्लान सर। अल्लाह को लोगों के अंदर शऊर पैदा करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। आयके के जायचे में ये चीज़ मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आती। सियासत अर्न की है उसने, सियासत कमाई है उसने, मुश्किलें मुसीबतें सबूतें कैदें काट के वो सियासत अर्न की है। अगर पाकिस्तान का मुस्तकबिल है ना तो अल्लाह अपनी पनाज रखे, लेकिन हो जाएगा कुछ ना कुछ अच्छा, और ये होना है और ये करना पड़ जाएगा। उसको लगे कि उसके मफादात के रास्ते में इमरान खान आ रहा है, वो इमरान खान को ऊपर से गुजर जाएगा। इस बारी बाउंसर मारेंगे? कोई पता नहीं, यॉर्कर बाउंसर मारेगा या कोई जॉ लाइन ही ब्रेक कर देगा, पता नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल आदात के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। जाफरी साहब से आज मैंने कुछ बात करनी है जी इमरान खान साहब के हवाले से। और खान साहब बड़ी तहरीक चलाने का ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी अब ये आखिरी तहरीक होगी। क्या इस तहरीक और इस तहरीक को मैं ख़ुद लीड करूँगा? क्या अब ये तहरीक ऐसी होगी जिसमें इमरान खान साहब खुद बाहर आ जाएँ? और 5 जून को जो खान साहब का केस लगा हुआ है उस हवाले से भी बात करेंगे कि जी क्या उसमें खान साहब की रिहाई होती नज़र आती है। और उसके अलावा खान साहब ने पहले कहा, अलीमा खान खान साहिबा के ज़रिए जो पैगाम आया था वो ये था कि जी कुछ लो और कुछ दो, उसकी बुनियाद पे भी कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। और PP 52 में सुमडियाल में जो इलेक्शन हुआ उसमें नून लीग ने जीता और तहरीक इंसाफ जो उनसे इल्ज़ाम लगा रही है कि जी धांधली हुई है। बुच्चर साहब कह रहे हैं जी कि खान साहब के बेटे पाकिस्तान आके सियासत में हिस्सा लेंगे। क्या आपको लगता, ये भी पूछूंगा कि जी के हिस्सा लेते नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे? और भी बहुत सारे सवालात हैं वो जाफरी साहब से पूछेंगे। जाफरी साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं सर? मालिक का बेहतरीन करम है, मालिक का बहुत करम नवाजी है उसकी। खान साहब के एहतजाज की वो कह रहे हैं जी मैं खुद एहतजाज होना है, एहतजाज होना है। PTI को लीड करके इन्होंने यहाँ तक पहुँचाया, क्या इस एहतजाज को भी लीड करके सर मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था कि PTI में छांटी हो रही है और मैंने आपको ये बार बार अर्ज़ किया है, आपके पास रिकॉर्डेड भी होगा। मैं क्रेडिट लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रेडिट सिर्फ अल्लाह का है, लेकिन बहुत सारे लोग जो इस वक्त PTI में ओहदेदार हैं अगले इलेक्शन में वो नज़र भी नहीं आएंगे। बहुत सारे, थोड़े नहीं। खान साहब ने खुद भी कहा है कि दोनों तरफ विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों के लिए मैं अब कोई जगह नहीं है पार्टी में। ऐसे ही है। तो आपको लगता है कि अब खान साहब जिस तरह अंदर बैठ के बयानात देंगे वो उस तरह से बाहर आएंगे, इस तो लीड करेंगे तो उस तरह से ये तहरीक चल पाएगी? हो जाएगा। वो हो सकता है उसका पहले से कोई ना कोई बंदोबस्त करके फिर शुरू करे। हो सकता है कि जो चीज़ वो करने जा रहा हो वो इनके वहम गुमान में भी ना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि खान साहब की इस बार प्लानिंग आप क्या देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग है? डिफरेंट है। कागज़ तो ये बता रहा है कि इस बार ही इज़ थिंकिंग डिफरेंट। अब वो क्या डिफरेंट है आई डोंट नो। ठीक है। माय पेपर सेज ही इज़ थिंकिंग डिफरेंट। इस बारी बाउंसर मारेंगे? कोई पता नहीं, यॉर्कर है या बाउंसर मारेगा या कोई जॉ लाइन ही ब्रेक कर देगा, पता नहीं। ठीक है। अच्छा, कुछ ना कुछ तो करेगा। बिल्कुल कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जो कुछ पहले नहीं हुआ होगा, कुछ ऐसा होगा जो पहले नहीं हुआ होगा। मगर अब मुझे नहीं लगता कि खान साहब जिस तरह के बयानात देंगे उस तरह के बयानात बाहर आ पाएंगे और वो लीड करेंगे उस तरह से। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं लगती, ना लगे कोई बात नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वही जो पहले होता, कोई बात नहीं। गॉड हैज़ हिज ओन प्लान सर। अल्लाह को लोगों के अंदर शऊर पैदा करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। सर इस एहतजाज से पहले कोई डील नज़र आ रही है कि उसने करनी नहीं है सर। आयके के जायचे में ये चीज़ मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आती कि वो जिसे हम पंजाबी में कहते हैं कि 100 छितर थे 100 गंडे। उसने डील करनी होती ना तो 2.5 साल पहले कर लेता, अब नहीं करनी। अलीमा खान साहब का जैसे बयान सामने आया था कुछ लो और कुछ दो,
कुछ उसका हिस्सा है? नहीं, मुझे नहीं लगता। वो बात किसी और तनाजुर में होगी, मुझे इस तनाजुर में समझ ही नहीं आती जब तक आईके का जायचा मेरे सामने है। मुझे इस तनाजुर में ये बात समझ ही नहीं आती। हो सकता किसी और तनाजुर में हो, लोगों ने ट्विस्ट कर दी हो, हलीमा साहिबा को बात हो सकता है ना पूरी तरह आइडिया हुआ हो। ये बात इस तनाजुर में है ही नहीं, किसी और तनाजुर में। सर आपने कहा 5 जून वाला केस, उसमें खान साहब की रिहाई नहीं है, बाहर आते नज़र नहीं आ रहे। उसके साथ बुशरा बीबी का भी साथ वो है, क्या वो उनकी है? बुशरा साहिबा की चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, बुशरा साहिबा के मामलात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन अभी फौरी तौर पे मेरा ख्याल है कि शायद ईद से पहले वो भी नहीं है। ईद से पहले, लेकिन हो जाएगा कुछ ना कुछ अच्छा, और ये होना है और ये करना पड़ जाएगा। ऐसे हालात हो जाएंगे सर, एडा में मजाक करने वाला आदमी नहीं है। ठीक है। आई हैव टू आंसर द गॉड, मुझे जाके अल्लाह को जवाब देना है। मेरी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग ये ज़रूर होगी, होती भी है, लेकिन मेरे काम का और पर्सनल लाइकिंग का फ़र्क है। ठीक है। मेरा कागज़ मुझे जो बताएगा मैं वो बताऊंगा, क्योंकि मैंने इस कागज़ का जवाब जाके अल्लाह को देना है। बिल्कुल ठीक है। सर आपको क्या लगता है कि खान साहब में भी मरूसी सियासत आएगी, उनके बच्चे आके सियासत को कुछ नहीं करेंगे? सर, बिल्कुल भी नहीं। खान की फैमिली, खान के बच्चे मुझे अमली सियासत में आते हुए नज़र ही नहीं आ रहे। हाँ, उनकी बहनें इस वक्त हैं, उनका भांजा इस वक्त है, बिल्कुल, तो वो एक और चीज़ है जिसको मैं थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ। टू अर्न पॉलिटिक्स एंड टू इनहेरिट पॉलिटिक्स, दो अलग-अलग चीज़ें हैं। ठीक है। हसन नियाज़ी भांजा है इमरान खान का, लेकिन उसने सियासत अर्न की है, उसने सियासत कमाई है, उसने मुश्किलें, मुसीबतें, सहूलतें, कैदें काट के वो सियासत अर्न की है। दैट इज़ ही इज़ जस्टिफाई कि वो बाहर निकले और सियासत करे। ठीक है। ठीक है, लेकिन इनहेरिटेंस की सियासत कि इमरान खान के बच्चे बाहर से आएँ और आके लीडर बन जाएं, नो, ऐसा नहीं नज़र आ रहा मुझे। बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट चीज़ है। बाहर से सपोर्ट मिल रही है इमरान खान साहब को? इमरान खान को सपोर्ट मिल रही है, लेकिन मैंने पहले भी बारहा अर्ज़ की थी, जब आप ट्रंप की बात करते थे तो उस वक्त भी मैं बार बार ये अर्ज़ कर रहा था, क्रेडिट के लिए नहीं करूँ, ट्रंप झंग बाजार का रहने वाला नहीं, वो अपने मफादात को देखेगा। उसको लगे कि उसके मफादात के रास्ते में इमरान खान आ रहा है, वो इमरान खान को ऊपर से गुजर जाएगा। ये बड़ी सीधी सी बात है, इसको समझें। चीज़ें नहीं होंगी वैसे जैसे आम परसेप्शन है, लेकिन इसके बावजूद हालात बहुत अच्छे होने जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद खुशियाँ लौट के आएंगी, लेकिन इसके बावजूद मुश्किलात का दौर ख़त्म होने जा रहा है। अपना टाइम लेगा। हर दरख्त पे फल लगने का एक ख़ास टाइम होता है, एक ख़ास मौसम होता है, एक ख़ास वक्त होता है, हो जाएगा। मैं अपने इस मुल्क से कभी भी नाउमीद नहीं हुआ। वो अलामा साहब ने कहा था, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, ये बड़ी ज़रखेज़ मिट्टी है, यहाँ पे बहुत टैलेंट है। यानी इतना बड़ा ब्रेन ड्रेन शायद ही किसी दूसरे मुल्क में पाकिस्तान के अलावा हुआ होगा। इसके बावजूद पाकिस्तान बहुत ऊपर जा रहा है। नथिंग टू वरी अबाउट, बिल्कुल परवाह ना करें। सर मेन लीडरशिप तो जेल में है, तो खान साहब की ये तहरीक उस तरह से कामयाब होती नज़र आ रही है? मुझे लगता हो जाएगी, आई एम वेरी श्योर। वो आस्तीन के सांप फिर क्या होगा? कोई बात नहीं, मारे जाएंगे, कुछ ले जाएंगे। आस्तीन के सांपों को जो है वो कहीं पनाह गुज़ीन होना पड़ेगा, किसी और आस्तीन में या आस्तीन में या सॉक्स में, कहीं ना कहीं तो उनको जो है वो पनाह गुज़ीन होना पड़ेगा। सर लास्ट क्वेश्चन, हंसना नहीं है प्लीज़ आपने, तो तुसी ना पूछो। नहीं मैं पूछूंगा सर, इस तहरीक के नतीजे में आपको क्या लग रहा है कि ये हुकूमत घर जाती नज़र आ रही है या इलेक्शन है? इलेक्शन तो मुझे लग रहा है, इलेक्शन के तो चांसेस हैं, और 2025 इलेक्शन की जो है वो परसेंटाइल बेहतर हुआ है, लेकिन वही 51% मेरे सामने होगा तो मैं कहूँगा कि हाँ जी हो रहे हैं। 47% पे खड़ा है, 42-43 था लास्ट टाइम जब मैंने, बिल्कुल।
43 से 47 पे इसने जंप किया है, इतनी परसेंटेज 4% बढ़ा है, तो वो ठीक होता है। और हुकूमत अल्लाह दी मर्जी है जी। नहीं अब बताएं ना, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है सर। बिल्कुल, अगर पाकिस्तान का मुस्तकबिल है ना तो अल्लाह अपनी पनाह च रखे। ठीक है। मतलब अगर हमारे बच्चे भूखे रहे, हमारे मज़दूरों को रोटी ना मिले, हमारा घर ना चले, हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाए, अगर ये पाकिस्तान का फ्यूचर है तो अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। बड़ी सीधी सी बात है। इस वक्त अल्लाह ने कुछ काम करवाना है और आइके से करवाना है, वो होना है। ये महंगाई, ये चीज़ें ये ख़त्म होनी है, ये होनी है, लेकिन टाइम लगेगा। खून देना पड़ता है, मेहनत देनी पड़ती है, चीज़ें देनी पड़ती हैं। अपना आप ज़ाहिर सोच भी तो एक खून है ना। बिल्कुल, सोच, प्लान, चीज़ें, गाइडेंस, ये भी सारा कुछ करना पड़ता है। कुछ नहीं है, कोई मसला नहीं है। मैं हंसे बगैर कह रहा हूँ कि अभी ये स्टेबिलिटी इस गवर्नमेंट में नहीं है, मुझे नहीं लगता। जून इमरान खान और हुकूमत को कितना सपोर्ट कर रहा है? मैंने आपको कहा था सेकंड हाफ ऑफ 2025 डिसाइसिव है, ठीक है। जून के सेकंड वीक के बाद आपको खुद से नज़र आना शुरू हो जाएगा कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। जुलाई तो अभी दूर है, जुलाई में तो जो बदलना है सो बदलना है, उसका फैसला जून के आखिरी 2 हफ्तों में हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम जी। हैदर जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, प्रेडिक्शन सुनी कि खान साहब के हवाले से, हुकूमत के हवाले से और क्या कहते हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से। हमारा तो दुआ है कि जी पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमेशा अच्छा रहे, हाल भी अच्छा रहे और मुस्तकबिल भी। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम सर। सलाम पाकिस्तान।